सर्वप्रथम आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं मीन राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्रत और त्योहारों से। तो आप जान ही गए होंगे 14 मई को अक्षय तृतीया, जिसे हम आका तीज कहते हैं, उसका विशेष पर्व आ रहा है। अक्षय तृतीया का अपना विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए हमें पंचांग की आवश्यकता नहीं रहती। साथ ही परशुराम जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। वहीं 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इन त्योहारों से रिलेटेड वीडियो भी मैं समय समय पर आप सभी को देती हूँ, उनकी विशेष जानकारियाँ प्रदान करती हूँ। यदि आपको त्योहारों से रिलेटेड अपडेट जाननी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पे ऑल जाकर दबाएं, क्योंकि राशिफल तो आपको मिलते ही हैं, परंतु अगर आप हमारे सभी वीडियो का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे ऑल जाकर दबाइए, तभी आपको सभी राशिफल सभी वीडियोस की अपडेट प्राप्त होती रहेगी। सीधा आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन इस माह क्या रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन पर ही राशिफल डिपेंड करता है। इसीलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले जानते हैं ग्रहों के राजा यानी सूर्य की स्थिति। सूर्य जो कि वर्तमान में मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान है और 14 मई को वे मेष राशि से अपनी अति शत्रु राशि यानी वृषभ राशि में विराजमान हो जाएंगे, यानी वहां पर प्रवेश कर लेंगे। यानी सूर्य आपके वर्तमान के अंदर सेकेंड हाउस में विराजमान है और वे 14 मई को थर्ड हाउस में विराजमान हो जाएंगे। वहीं मंगल ग्रह इस पूरे माह आपके सुख स्थान यानी मिथुन राशि जो कि उनकी सम राशि है उसमें जाकर विराजमान रहेंगे। वहीं बुध ग्रह माह की शुरुआत में ही यानी 1 मई को ही वे मेष से वृषभ में प्रवेश करेंगे जो कि आपका तृतीय स्थान है, और उसके बाद पूरे माह वे वृषभ राशि में जो कि उनकी सम राशि है उसमें बैठने के बाद में माह के एंड में यानी 26 मई को वे वृषभ से मिथुन में प्रवेश करके स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। उस समय भद्र नामक महापुरुष योग आपकी कुंडली में वे बनाएंगे क्योंकि आपके वे सुख स्थान में जाकर विराजमान होंगे। और भद्र नामक महापुरुष योग से आने वाला जो माह है वो आपके लिए बहुत शानदार जाएगा। बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको उसके बाद में यानी 26 मई के बाद में देखने को मिलेंगे। वहीं गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे जो कि आपका 12th हाउस है, और शनि ग्रह स्वग्रही होकर आपके 11th भाव लाभ भाव यानी मकर राशि में विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह की यदि हम बात करें तो वो वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है यानी आपके सेकेंड हाउस में बैठे, और 4 मई को ही वे मेष से वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे यानी आपके पराक्रम भाव में जाकर विराजमान होंगे और वो भी स्वग्रही होकर। तो शुक्र के भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस पूरे माह वे आपके पराक्रम भाव में ही रहेंगे और महीने की लास्ट में यानी 29 मई को यानी 29 मई को वे आपके वृषभ राशि से मिथुन राशि में यानी आपके पराक्रम भाव से सुख स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। राहु पूरे माह आपके पराक्रम भाव यानी वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, और चूंकि राहु से केतु हमेशा सप्तम बैठते हैं इसीलिए वे आपके भाग्य स्थान में यानी नवम भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। इन ग्रहों की पोजीशन के साथ साथ इस माह आपके पराक्रम भाव में सूर्य राहु का ग्रहण योग, सूर्य बुध का बुधादित्य योग, बुध राहु का जड़त्व योग, शुक्र राहु का जड़त्व योग, ये कुछ योग भी आपकी कुंडली में बनते हुए दिखाई देंगे, आपके पराक्रम भाव में बनेंगे। वहीं गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर, आपके षष्ठम स्थान पर और आपके अष्टम स्थान पे होगी। वहीं शनि की दृष्टि आपके लग्न पर, आपके पंचम भाव पर और आपके अष्टम भाव पर इस पूरे माह पड़ती हुई दिखाई देगी। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इन दृष्टियों का, इन योगों का और इन ग्रह गोचर की पोजीशन का आपकी लाइफ पर यानी आपकी कुंडली पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, आने वाले माह आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक स्थिति से। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी थोड़ी सी कंफ्यूज आपकी इस माह रहती हुई दिखाई देगी। डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे, कुछ काम आपको करना है तो निर्णय थोड़े से गलत हो सकते हैं। परिवार वालों के साथ में कुछ वाद विवाद की स्थितियां भी आपको इस माह झेलने को मिलेगी क्योंकि
लग्नेश अपने से 12वें जाकर बैठे हैं और खर्च स्थान में बैठे हैं, इसलिए खर्चों में भी अधिकता रहेगी, रिश्तों में मनमुटाव की स्थितियां रहेगी। तो थोड़ा सा आपको बैलेंस होकर इस माह चलना पड़ेगा। अपने ददियाल पक्ष के साथ में थोड़े से रिलेशन को थोड़ा सा संभल कर चलाइएगा, क्योंकि उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आपकी बढ़ सकती है। वहीं कुटुंब के साथ में आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तेदारों से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होगी। इस समय आपके किसी पुराने रिश्तेदार से मुलाकात होगी या फिर उनसे फ़ोन के द्वारा बातचीत आपके और उनके रिश्तों को और भी अधिक मजबूत कर देगी, आपको भी प्रसन्नता दिलवाएगी और उन्हें भी प्रसन्नता की अनुभूति होगी। ये टाइम पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को सॉल्व कर लेगा। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में इस समय आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ये टाइम आपके जीवन को और अधिक उन्नतिदायक बनाएगा। वाणी से आप सभी को मोहित करते हुए नजर आएंगे, जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपसे आकर्षित होने का प्रयास करेंगे और आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। वहीं आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। देखिए, ये सभी योग तो बन रहे, पर राहु तृतीय स्थान में बहुत अच्छी रिजल्ट देता है। वहीं शुक्र भी स्वग्रही होकर तृतीय भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको शुक्र और राहु के देखने को मिलेंगे। वहीं बुध ग्रह भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये समय ओवरऑल आपके लिए पराक्रम को बढ़ाने का रहेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि की वजह से सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपके किसी पुराने मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगी। वहाँ मित्रों के साथ में आपकी गैदरिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, यानी गेट टुगेदर्स के प्रोग्राम आपके इस माह चलने वाले हैं। कुछ नए मित्र भी आपके लिस्ट में, आपके जीवन में जुड़ेंगे और ये मित्र आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएंगे, आपको बहुत अच्छी सलाह भी देंगे, जिससे आप अपने फ्यूचर को आगे बढ़ा सकें, अपने कैरियर में ग्रोथ कर सकें। ऐसे कुछ मित्र आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। आपका नाम और लेवल इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं माता के भाव के स्वामी बुध, जो कि अपने से 12वें बैठे, थोड़ा सा माता के साथ में वाद विवाद की स्थितियां हो सकती हैं, उनको लेकर थोड़ी सी चिंता का भाव आपके मन में रह सकता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच में थोड़ा सा कहासुनी का वातावरण हो सकता है। ईगो क्लैशेस होने की वजह से घर का वातावरण खराब हो सकता है, इसीलिए इस समय आप बहुत समझदारी दिखाइएगा। अपने और अपने पेरेंट्स के बीच में, अपनी माँ के बीच में, अपने पिता के बीच में कभी भी ईगो को ना आने दें, क्योंकि ईगो व्यक्ति के जीवन को खराब कर देता है, पेरेंट्स के और रिश्तों को सभी बिगाड़ देता है। इसीलिए इस समय, और पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों के लिए अच्छा नहीं, बुरा नहीं चाहते, वो उनका एक्सपीरियंस हमेशा आपके काम आएगा, वो आपके भविष्य को हमेशा संवारने का काम करेंगे। कभी भी वे ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों का भविष्य बिगड़े, या उनको ऐसा नहीं, वो ऐसी सलाह आपको कभी नहीं देंगे जिससे आपकी प्रगति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न हो। इसीलिए उनकी बातों को सुने, उनकी भावनाओं का थोड़ा सा सम्मान करें, अपने गुस्से पर, अग्रेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल करें और अपनी वाणी से आप उनको सुख पहुंचाएं, न कि दुख। तो रिश्तों में किसी भी प्रकार का मनमुटाव आएगा ही नहीं, और ईगो को कभी भी अपने रिश्तों के बीच में लाना ही नहीं चाहिए। अपने पारिवारिक रिश्तों के बीच में अगर ईगो आ गए, यानी अभिमान आ गया, तो वो ईगो आपके रिश्तों को खराब कर देता है। इसीलिए परिवार के बीच में कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या आपके माता पिता के साथ में ट्यूनिंग में नहीं आएगी, क्योंकि पिता के भाव के स्वामी भी गुरु हैं, जो कि खर्च स्थान में बैठे हैं। इसलिए इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान अपने पिता के स्वास्थ्य का भी रखना पड़ेगा। वहीं संतान से आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। संतान यदि आपके बराबर की है तो आपके कार्यों में आपका पूर्ण रूपेण सहयोग करती हुई दिखाई देगी। आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां भी इस माह अपनी संतान की तरफ से देखने को मिलेगी। यदि वो छोटी है तो पढ़ाई के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। वहीं जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहने वाली है, बेहतर रहने वाली है। वो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े रहेंगे, जिससे आपके मार्ग में आ रही सारी बाधाएं, आपके रिश्तों को हैंडल करने में उनकी अहम भूमिका देखने को मिलेगी। ससुराल वालों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। वहीं ये टाइम आपके ननियाल की तरफ से और ससुराल की तरफ से भी बहुत अच्छा और सहयोगात्मक रहने वाला है। तो इस महीने आप अपने रिश्तों को सहेजते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। मेरी सीख को याद रखिएगा, अपने पेरेंट्स का दिल बिल्कुल भी मत दुखाइएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आपके
लाभ भाव के स्वामी शनि जो कि स्वग्रही होकर लाभ भाव में बैठे हैं, इस समय अच्छे लाभ की स्थितियां आपको भरपूर देखने को मिलेगी। आपके काम में आप प्रगति करेंगे, आपका लेवल बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान तो आपका बढ़ेगा ही। इस समय आपकी प्रतिष्ठा में और अधिक चार चांद लगेंगे। आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ सामाजिक समारोह का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक समारोह में आपको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जाएगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस समय आप अच्छी लग्जरी को भी हासिल करते हुए दिखाई देंगे, परंतु ये समय आपके सुखों को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है। छोटी छोटी चीज़ों के अंदर रुकावटें आ सकती है, जैसे घर में मरम्मत का काम हो गया, वाहन थोड़ा सा खराब हो गया, कभी आपको रिपेयरिंग करानी पड़ी, कभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब हो गए। ऐसी परिस्थितियां जरूर आपको फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए इन परिस्थितियों के लिए आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये परिस्थितियां अस्थायी है, स्थायी नहीं है। तो आपको ये कठिनाइयां परेशान नहीं कर सकती, आप इन कठिनाइयों का हल इजीली प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनसे घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। रोजमर्रा के लाभ की स्थितियां आपकी बहुत अच्छी रहेगी और बैंकों में धन जमा कराने में आपका ये महीना जाएगा। अच्छा लाभ आपको इस माह अपने बिजनेस में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जॉब में देखने को मिलेगा। आपका जीवन साधन संपन्न बनता हुआ दिखाई देगा, यानी इस समय आप सभी सुखों को प्राप्त करेंगे और सबसे बड़ा सुख दाम्पत्य सुख होता है, परिवार का सुख होता है, उसको आप भरपूर एंजॉय इस माह करते हुए दिखाई देंगे। यानी आर्थिक स्थिति ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छी रहने वाली है, परंतु अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे तो आपके लिए आर्थिक स्थिति और अधिक उन्नत बनती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग का ये जो टाइम मैं देख रही हूँ ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वाला रह सकता है, यानी आपका मन अलग अलग चीज़ों के अंदर भ्रमित होगा। कभी आप पढ़ाई करने बैठे और आपका मन यार फ़ोन चला लूँ, कभी आपको लगेगा अरे यार टीवी चला लूँ, कभी आपका लगेगा अरे थोड़ी देर घूमने चला जाता हूँ, थोड़ी देर खेलने चला जाता हूँ, कभी फ्रेंड्स बुलाने आ जाएंगे तो उनके साथ आपकी गैदरिंग अधिक रहेगी। परंतु मैं इन सभी बातों से हटकर आपको बस इतना कहना चाहती हूँ, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, उसमें बिल्कुल भी लापरवाही करना आपके लिए सही नहीं है। पढ़ाई में लापरवाही की वजह से आपको अपने मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेगा। भविष्य में भी ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अंक पा रहे हैं, अपने भविष्य को संवारने के लिए ही पा रहे हैं, इसलिए इस पर आपको पूर्ण रूपेण ध्यान देना चाहिए। जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो वैसे आप अपने हिसाब से पढ़ाई करें और साथ में अपने माता पिता, टीचर्स की भी गाइडेंस लें, ताकि आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर पाए। और पढ़ाई करने के बाद एक फिक्स शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करें, और पढ़ाई करने के बाद आप भले ही घूमें फिरें, मित्रों के साथ बैठे थोड़ी देर बातचीत करें तो कोई बात नहीं, पर पहले आपका कर्म आपकी पढ़ाई है। वहीं जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए बच्चे हैं उन सभी के लिए ये टाइम विशेष मेहनत करेगा। आपको परिणाम को सकारात्मक करने के लिए, परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। मेहनत में बिल्कुल भी कोताही मत कीजिएगा, परिणाम अपने आप आपको सकारात्मक हासिल होते चले जाएंगे। इसीलिए इस समय विद्यार्थी वर्ग के लिए बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई करने का समय है और आपको अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल भी भंग नहीं करना चाहिए। करियर की यदि मैं बात करूं तो करियर में भी ये टाइम आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल आप ग्रोथ करेंगे, आपको नई जिम्मेदारियां अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। जो भी जॉब से जुड़े हुए हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही है। ये टाइम नई नई अपॉर्चुनिटीज को गेन करके आगे बढ़ने का रहेगा। आपके सुखों में इस समय वृद्धि होगी, भाग्य आपका साथ देगा। कोई छोटे मोटे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे आप कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर लॉटरी में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। वहीं जो अपने वर्क प्लेस पर भी आपको कुछ कठिनाइयां मिल सकती है, पर उन कठिनाइयों को भी आप पार कर लेंगे। अगर आप में मेहनत और लगन निष्ठा रही तो आप इन कठिनाइयों को पार करके अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। ये टाइम विदेशों से अच्छे लाभ का रहेगा, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी आपके विदेश स्थान में बैठा है, तो आपके कामों को विदेशों तक ले जाएगा। विदेशी कंपनियों के साथ आपका इस समय कोलैबोरेशन हो सकता है, अच्छा टाई अप आपका होता हुआ दिखाई देगा, तो विदेशों से अच्छे लाभ की संभावना है आपकी इस समय बनी हुई है। ये टाइम आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिलवा सकता है। तो कर्म करिए, कर्म पे जोर रखेंगे और मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। साथ ही
जो भी व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये टाइम इतना अच्छा नहीं है। साझेदारी में तो बिल्कुल व्यापार नहीं करना चाहिए। अगर आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग के साथ आगे बढ़े, बहुत सावधानी रखें। पार्टनर के द्वारा फ्रॉड मिल सकता है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है जिससे पार्टनरशिप खतरे में आ सकती है। इसीलिए पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने पार्टनर की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके साथ आगे बढ़े और थोड़ा सा सतर्क होकर आगे बढ़े ताकि आपके साथ फ्रॉड भी ना हो। तो थोड़ा सा संभल कर व्यापारी वर्ग को अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में आगे बढ़ना पड़ेगा। जो भी बिजनेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, उनको तो बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं बन रही है। जो भी इंडस्ट्री लेकर बैठे हैं, बड़ी फैक्ट्रीज लेकर बैठे हैं, उन सभी का काम गति पकड़ेगा। अच्छा काम आप करेंगे और अपने काम में अच्छी प्रगति भी करते हुए दिखाई देंगे। परंतु जो दूसरे बिजनेस कर रहे हैं उन सभी को थोड़ा सा सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, अन्यथा वो इन्वेस्टमेंट आपका नुकसान में बदल जाएगा, उसमें लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए इस समय आप जितना सतर्क होकर अपने व्यापार में चलेंगे उतना ही अच्छे लाभ की स्थितियां अर्जित कर पाएंगे। तो सोच समझकर और संभल कर चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो काम आपके लाइफ पार्टनर की मदद से पूर्ण हो जाएंगे। ये समय एक दूसरे के साथ में चलकर आगे बढ़ने का है। कैरियर में भी आप इस समय एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। यानी अगर आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो कुछ काम करना चाहता है तो आप उनमें, उसके कार्यों में पूर्णतया सहयोग करेंगे। साथ ही अगर आप दोनों एक दूसरे का नाम अपने काम में जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। कोई बिजनेस यदि आप दोनों साथ में कर रहे हैं तो आपका व्यापार इस समय बहुत ही अच्छा चलेगा। एक दूसरे के साथ में एक बेहतर ट्यूनिंग से, एक दूसरे की प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए आप एक दूसरे को गाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे। वहीं दाम्पत्य जीवन भी मधुरता से भरा रहेगा। अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी सी क्रिएट होगी जिससे आप एक दूसरे को बहुत बेहतर समय दे पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। वहीं ये टाइम जो भी लव रिलेशनशिप में है उन सभी के लिए भी थोड़ा सा बेहतर होने वाला है। इस समय अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पार्टनर भी कर रहा है तो एक दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। करियर में एक दूसरे के साथ में मिलकर ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप उसे प्रपोज कर सकते हैं, वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। समय बहुत ही बेहतर बना हुआ है। अच्छे लाभ की स्थितियों को आप गेन करते हुए दिखाई देंगे और 26 मई के बाद का समय तो आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो अभी से आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट है, कोई काम है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें अपने जीवन साथी का नाम कहीं ना कहीं जरूर जोड़े। कोई नया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उस प्रोजेक्ट का नाम अपने जीवन साथी के नाम से रखें ताकि आपको अच्छी सफलता प्राप्त उस प्रोजेक्ट में हो सके और निश्चित तौर पर होगी, ये बात आप मान के चलिएगा। तो दाम्पत्य सुख आपको भरपूर प्राप्त होगा और लव रिलेशनशिप से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कैरियर को सपोर्ट करने वाला है एक दूसरे के, तो इसका भरपूर आनंद आप इस माह उठाते हुए भी दिखाई देंगे। आगे बढ़ते और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या आपको इस समय नहीं घेरेगी, पर माता पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय ज़्यादा गैदरिंग से आप बचेंगे उतना ही आप सेफ रहेंगे, थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं इस समय माइंड से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। कुछ वर्क प्रेशर और मेंटल टेंशन को आप अपने ऊपर हावी कर देंगे जिससे माइग्रेन की समस्या भी आपको हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको माइग्रेन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। त्वचा से रिलेटेड समस्याओं के लिए भी अवेयर रहेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये समय थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर चलने वाला है और खासकर 14 मई के बाद का समय, क्योंकि आपके रोग भाव के स्वामी सूर्य 14 मई के बाद अति शत्रु स्थान में जाकर बैठेंगे। उस समय आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। नेत्रों का भी आपको विशेष रूप से इस समय ध्यान रखना है, ये सूर्य के विकार हैं, इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, इन रोगों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड धीरे धीरे रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से तो अपने आपको जोड़ना ही है। साथ ही
थोड़ा सा खान पान को भी आपको सुधारना पड़ेगा, तभी आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्त हो पाएंगे। तो हेल्दी लाइफ को जीने के लिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें और तली गुली बाहर की जंक फूड्स को आप जितना अवॉइड करेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। तो अब उपायों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, उपायों की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो व्यापारी वर्ग का ये मामला इस महीने का थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है। तो व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छे उपाय मैं लेकर आई हूँ। आपके पूजा स्थान में व्यापारिक स्थल पर आपको एक मेरु श्री यंत्र पर कमलगट्टे की माला को लपेट के आपको रखना चाहिए। यदि आपके पास वो मेरु श्री यंत्र ऑलरेडी है तो कमलगट्टे की माला को जरूर लपेटें। इससे आपकी लक्ष्मी बंधी रहेगी, स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। लक्ष्मी चरण पादुका आपके पूजा कक्ष में होनी चाहिए। वहीं तिजोरी के अंदर आपको लक्ष्मीदायक कौड़ियाँ, व्हाइट और पीली दोनों कौड़ियों को 7-7 की क्वांटिटी में लेना है। 5 गोमती चक्र लेने हैं और इनको एक साथ एक धन की पोटली बनाकर उसमें रखना है। तिजोरी में रखने पर और 1 साल बाद इस तिजोरी में से इन चीज़ों को चेंज करते रहना है। होली, दिवाली या कोई भी एक टाइम आप शुभ दिन, आप नवरात्रे जैसे इन सभी दिनों को आप फिक्स कर लें और इन दिनों के दौरान आप अपनी पोटली को चेंज करते रहें। देखिएगा आपके धन में कितनी जल्दी वृद्धि होगी और व्यापार बहुत जल्दी गति पकड़ेगा। इसके साथ अगर आप कुंडली का भी लाभ लेना चाहते हैं तो आप घर बैठे कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको केवल एक फ़ोन घुमाने की देर है और फ़ोन घुमाकर आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवाइए और मेरे साथ कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कीजिए। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और जरूरत पड़ी तो आपको सही रेमेडीज भी दूंगी। तो देर किस बात की, फटाफट से कॉल लगाइए और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।